हरिद्वार संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा ने चुनावी चौसर पर अपनी चालें चल दी हैं। अब कांग्रेस के ऐलान का इंतजार है। हरिद्वार सीट से कांग्रेस पूर्व सीएम हरीश रावत या उनके बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो हरिद्वार दो रावतों की जंग का अखाड़ा बनेगा। वहीं हरिद्वार सीट से चुनावी मैदान पर उतारे जाने पर त्रिवेंद्र ने पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के द्वार हरिद्वार से मेरा आत्मीय नाता रहा है। इसी लोकसभा की डोईवाला विधानसभा की जनता ने मुझे विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। उनका प्यार सदा मेरे साथ रहा। मैंने भी उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से वर्षों तक एक जन सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया ताकि कभी भी मेरे कारण उन्हें सिर झुकाना न पड़े। पार्टी ने मुझे हरिद्वार लोकसभा की सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए पीएम मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट करता हूँ। राजनीतिक वनवास से हुई वापसी। हरिद्वार से उम्मीदवारी मिलना त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से त्रिवेंद्र को एक राजनीतिक अवसर का इंतजार था। कुछ अवसरों पर संगठन में उन्हें अहम जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं गर्माती रहीं, लेकिन हर बार त्रिवेंद्र समर्थकों को मायूस होना पड़ा। 2022 में अपनी पारंपरिक डोईवाला सीट से भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि त्रिवेंद्र अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रहे। पार्टी शीर्ष से भी लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में उन्होंने धैर्यपूर्वक अवसर का इंतजार किया। पूरे राज्य का 2 बार दौरा किया। हरिद्वार में त्रिवेंद्र की रही राजनीतिक सक्रियता। उधर हरिद्वार चुनाव क्षेत्र में भी उनकी राजनीतिक सक्रियता रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट में शामिल डोईवाला में त्रिवेंद्र सिंह रावत का तगड़ा प्रभाव और समर्थकों की एक बड़ी फौज है। बीजेपी शासित धर्मपुर और ऋषिकेश सीट में भी त्रिवेंद्र का बड़ा प्रभाव माना जाता है। मुख्यमंत्री की भूमिका में त्रिवेंद्र की हरिद्वार जिले में भी काफी सक्रियता रही। सीएम रहते त्रिवेंद्र रावत ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने, महिलाओं को उनके पतियों की पैतृक संपत्ति में खातादार बनाने के साथ ही घसियारी कल्याण योजना जैसी योजनाएं रावत के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं। संघ के प्रचारक से की राजनीति की शुरुआत। त्रिवेंद्र को शुरू से ही सामाजिक राजनीतिक मामलों में बहुत रुचि थी और केवल 19 वर्ष की उम्र में ही संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। इसके 6 साल बाद उन्हें देहरादून शहर के लिए संघ का प्रचारक नियुक्त किया गया और 14 साल तक संघ के साथ सक्रिय जुड़ाव के बाद उन्हें बीजेपी का संगठन मंत्री बनाया गया। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में भी रावत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार गिरफ्तार भी हुए। वर्ष 2002 में पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने डोईवाला से जीता। इसके बाद 2007 और 2017 में भी उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। उनके संगठनात्मक कौशल से प्रभावित होकर उन्हें 2013 में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई, जिसके 1 साल बाद उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी मामलों का सह प्रभारी बनाया गया। उनके कार्य से प्रभावित होकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का उन पर भरोसा बढ़ गया और यही उनके 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में बहुत मददगार हुआ। उन्होंने 4 साल सरकार चलाई, जिसके बाद उन्हें साल 2021 में सीएम पद से हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक त्रिवेंद्र को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। हालांकि इस बीच लगातार वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। अब बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। हरिद्वार के राजनीतिक समीकरणों से त्रिवेंद्र सिंह रावत भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोदी मैजिक के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार के चुनावी समर में काफी पसीना बहाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।